निर्देशन के तत्व में हमने देखा पहला पर्यवेक्षण। अब पर्यवेक्षण के बारे में हम डिटेल में देखते हैं कि सुपरविजन क्या होता है। पर्यवेक्षण निर्देशन का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है। पर्यवेक्षण के अंतर्गत प्रबंधक अपने अधीनस्थों के कार्यों की देखभाल करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी कार्य पूर्व निर्धारित योजना के अनुरूप हो रहे हैं या नहीं। योजना अनुरूप कार्य न होने पर प्रबंधक उनमें सुधार करता है तथा आवश्यक मार्गदर्शन एवं निर्देशन प्रदान करता है। पर्यवेक्षण कर्मचारियों के लिए उच्च प्रबंधकों से प्राप्त आदेशों एवं निर्देशों की व्याख्या करता है। पर्यवेक्षक अपने कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान भी करता है, उनके कार्य मनोबल को बनाए रखता है। सुपरविजन पर्यवेक्षण यह वो व्यक्ति होता है जो निरंतर कर्मचारियों को बहुत बारीक तरीके से, बहुत माइन्यूटली उनकी जांच करता है, निरंतर सतत, वह व्यक्ति कहलाता है सुपरविजन। सुपरविजन की अगर इंग्लिश में हम बात करें, सुपर का मतलब होता है बेस्ट और विजन का मतलब होता है दृश्य, देखना, बहुत बारीकी से किसी चीज को देखना, बहुत ध्यान से देखना कि जो भी काम हो रहा है वो सही है या गलत। तो जो काम जिसके द्वारा किया जा रहा है उसको सुपरविजन बोलते हैं। पर्यवेक्षण वह व्यक्ति होता है जो काम कर रहे कर्मचारियों को बारीकी से देखता है, ध्यान से देखता है, हर कर्मचारी पर निगरानी रखता है, कौन कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, उन्हें क्या समस्या आ रही है, उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। और अगर कोई ऐसी समस्या है जो कि बड़ी है तो वो अपने प्रबंधक तक, मध्य स्तर लेवल तक पहुंचाने का कार्य करता है। वह व्यक्ति पर्यवेक्षक कहलाता है, सुपरविजन कहलाता है। पर्यवेक्षण के अंतर्गत क्या क्या काम होते हैं? आदेश देना। फिर सुपरवाइजर क्या करेगा? सुपरवाइजर ऑर्डर देगा कि उसको जो हाई लेवल से जो ऑर्डर मिलेंगे कि ये काम कर्मचारी से करवाना है तो उनको आदेश देना, उनका मार्गदर्शन करना और उन पर नियंत्रण करना, प्रॉपर कंट्रोलिंग। तो नियंत्रण, मार्गदर्शन और आदेश, ये सुपरविजन के 3 मुख्य तत्व होते हैं। अब आती है सुपरविजन की क्या विशेषताएं हैं। प्रबंध के उच्च, मध्य और निम्न तीनों ही स्तर पर पर्यवेक्षण किया जाता है। सुपरविजन हर लेवल पर होता है, न केवल टॉप लेवल पर, मिडिल लेवल पर, बल्कि हर लेवल पर सुपरविजन जरूरी है ताकि हर लेवल का व्यक्ति काम कर रहा है या नहीं कर पा रहा है इसकी जांच करें। प्रबंध के निर्देशन संबंधी कार्य का प्रमुख भाग पर्यवेक्षण ही है। प्रबंध के निर्देशन संबंधी कार्य, डायरेक्शन का मेन काम सुपरविजन है। जब तक आप सुपरविजन नहीं करेंगे, जब तक आप देखेंगे नहीं, आप ये निर्णय नहीं ले पाएंगे कि कर्मचारी से काम करवाना या नहीं करवाना, उन्हें कैसे मार्गदर्शन करना। ये चीजें पर्यवेक्षण से ही संभव है। यह एक सतत प्रक्रिया है, इसकी आवश्यकता निरंतर बनी रहती है। कंटिन्यूएशन सुपरविजन होता है, रोज काम होता है, रोज सुपरविजन करना होता है, तभी तो गलतियां, कमियां पकड़ में आती है, उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। यह एक निम्न स्तरीय कार्य माना जाता है, पर निम्न स्तरीय पर पर्यवेक्षण की आवश्यकता ज्यादा होती है। जो कर्मचारी आपके काम कर रहे होते हैं, जो लोअर स्तर पर, लोअर लेवल पर कर्मचारी वर्क कर रहे होते हैं, उन्हें निरंतर मार्गदर्शन की, उन्हें जांच करने की आवश्यकता ज्यादा होती है। पर्यवेक्षण का उद्देश्य मानव एवं भौतिक दोनों संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग है। पर्यवेक्षण के माध्यम से जो भी कर्मचारी, उनसे काम लिया जा सकता है और हमारे जो साधन है उन साधनों का पूरा पूरा उपयोग हो सकता है पर्यवेक्षण के माध्यम से। यह एक प्रत्यक्ष कार्य है, मतलब फेस टू फेस काम करने वाले कर्मचारी के समक्ष खड़े
कर देखना वो काम किस प्रकार से कर रहा है, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। और प्रत्यक्ष कार्य ही वांछित प्रगति को सुनिश्चित करता है। डायरेक्ट जब फेस टू फेस आप काम करते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से आपको वो समस्या दिखती है, कमी दिखती है और हाथों हाथ उसका हल ढूंढा जा सकता है और दूर की जा सकती समस्याएं। पर्यवेक्षण के प्रत्यक्ष रूप से श्रमिकों से जुड़ा हुआ होता है। पर्यवेक्षण मुख्य रूप से श्रमिकों से जुड़ा हुआ होता है। पर्यवेक्षण कार्य प्रत्यक्ष होता है। पर्यवेक्षण कार्य ही वांछित प्रगति को सुनिश्चित करता है। पर्यवेक्षण प्रत्यक्ष रूप से श्रमिकों से जुड़ा हुआ होता है। डायरेक्ट लेबर से रिलेटेड होता है कि उनके काम को सुपरविजन किया जाए, देखा जाए उत्पादन कैसे हो रहा है। पर्यवेक्षण में मार्गदर्शन भी सम्मिलित है। डेफिनेटली जो सुपरविजन करेगा, गाइड करेगा, देखेगा, वो हाथों हाथ आपकी कमी को दूर करके आपका गाइडेंस भी प्रॉपरली कर लेगा। पर्यवेक्षण के द्वारा कर्मचारियों की क्रियाओं को नियमित किया जा सकता है। पर्यवेक्षण में काम को किए जाने के दौरान उनकी देखरेख व जांच शामिल होती है। पर्यवेक्षण के दौरान कर्मचारियों की क्रियाओं को नियमित किया जाता है। मतलब जब सुपरविजन होता है, जब आप देखते हैं तो देख करके उनकी जो एक्टिविटीज है उसको रेगुलरिटी में बदल सकते हैं कि कहीं कोई बीच में व्यवधान आ रहा है, काम रुक रहा है तो क्यों रुक रहा है। ये सारी गतिविधियां पर्यवेक्षण के माध्यम से संपन्न की जा सकती हैं।